Hello and welcome to today's podcast. I am Jasleen Kaur, your host, and we have a very special person today, Shri Anup Prakash Avasthi, who is an advocate on record, a GST practitioner, and an IBC practitioner. And today we will be discussing one of the most crucial aspects of GST, that is input tax credit, one of the significant role in reducing tax liability. So we will discuss about its eligibility criteria and clarify common doubts. So let's get started. Hello, sir. Hi, Jasleen. Sir, can you please tell us what is input tax credit? जस्टिन इनपुट टैक्स क्रेडिट एक एक्चुअली एक मैकेनिज्म है जो जीएसटी लॉ के अंदर है दैट अलाउज बिजनेसेस टू क्लेम क्रेडिट फॉर द टैक्स पेड ऑन इनपुट्स like they if they are giving services or they are making any investment in capital goods etc in the course of business तो उस पर जो भी वो टैक्स पे करते हैं उसको क्लेम कर सकते हैं एंड दिस हेल्प्स इन रिड्यूसिंग द कैस्केडिंग इफेक्ट ऑफ द टैक्स. तो उसको कहते हैं इनपुट टैक्स. जो इनपुट है उसके ऊपर जो टैक्स लगेगा उसकी क्रेडिट आपको वापस मिल जाएगी, वो आपको वापस हो जाएगा. वो है सरल शब्दों में इनपुट टैक्स क्रेडिट. Okay, sir. So, sir, who is eligible for taking input tax credit? जसलीन, इनपुट टैक्स क्रेडिट जो रजिस्टर्ड पर्सन है यानी कि जो जीएसटी के अंदर जिसने रजिस्ट्रेशन कराया है उसके पास जीएसटी नंबर है, उसी की एलिजिबिलिटी है कि वो जीएसटी का इनपुट टैक्स क्रेडिट ले सके. और उनके पास या तो कोई टैक्स इनवाइस हो क्लेम करने के लिए या डेबिट नोट हो. डेबिट नोट का मतलब हुआ जैसे क्रेडिट पे आप सामान लेते हैं और आपको पसंद नहीं आया और आपने वो सामान वापस कर दिया तो आप एक डेबिट नोट इशू करते हैं. तो वो आपके पास होना चाहिए. या जो आपने गुड्स या सर्विसेज रिसीव की उसके आधार पे आप कर सकते हैं. और अगर जहाँ पे सप्लायर ने टैक्स गवर्नमेंट को पे किया हो वहाँ भी आप इनपुट टैक्स रिसीव कर सकते हैं. और जो बहुत ज़रूरी चीज़ है कि आप जीएसटी रिटर्न फाइल करते हो. अगर आपके रिटर्न में रिफ्लेक्ट होता है तभी आप जो इनपुट टैक्स क्रेडिट है उसको ले सकते हैं. अगर वो रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा तो आप नहीं ले सकते हैं. और कुछ ऐसे स्पेसिफिक चीज़ें हैं जैसे कि आपका पर्सनल एक्सपेंस है या कुछ एग्जेम्प्ट सप्लाईज हैं या मोटर व्हीकल है, इन सब से जो रिलेटेड चीज़ें हैं उन पे आप इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं ले सकते हैं. यानी आप बिजनेस के सिलसिले में तो ले सकते हैं लेकिन अगर आप पर्सनल कंजम्पशन या व्यक्तिगत जो चीज़ें हैं उनके ऊपर आपने जीएसटी भरा है तो उसका क्रेडिट नहीं ले सकते जी. ओके सर. सो सर, आप हमें बता सकते हैं कि अपोर्शनमेंट क्या है क्रेडिट की? व्हाट इज अपोर्शनमेंट ऑफ क्रेडिट? अपोर्शनमेंट आप कुछ इस तरीके से समझें कि आपके पास में 100 रुपये हैं तो उसको आप कहाँ एडजस्ट करेंगे. तो जैसे कि आप इनपुट टैक्स क्रेडिट ले रहे हैं तो ऐसी सिचुएशन में जो कुछ सप्लाई हैं जिनमें कुछ एग्जेम्प्ट सप्लाई हैं, जो टैक्सेबल सप्लाई हो सकती हैं, एग्जेम्प्ट सप्लाई हो सकती हैं, तो आप केवल और केवल जो इनपुट टैक्स है वो टैक्सेबल जो पोर्शन उसका हुआ टोटल जो आपका बास्केट है उसका जो टैक्सेबल पोर्शन है, क्योंकि बास्केट में तो आपकी टैक्सेबल गुड्स भी हैं एग्जेम्प्टेड गुड्स भी हैं, मिला के पूरा बास्केट बना, तो उसमें जो टैक्सेबल पोर्शन है उनके ऊपर में ही आप इनपुट टैक्स क्रेडिट ले सकते हैं. इस कारण से उसको कहते हैं अपोर्शनमेंट, यानी एक हिस्से पे ना कि पूरे पे जी. और सर, इसी के चलते हमारे पास एक और टर्म आती है ब्लॉक क्रेडिट. आप बता सकते हैं कि ब्लॉक क्रेडिट क्या है? वेरी गुड क्वेश्चन. एक्चुअली ब्लॉक क्रेडिट का मतलब है ऐसा इनपुट टैक्स क्रेडिट जो सेक्शन 17 सब क्लास 5 जो जीएसटी एक्ट का है उसके तहत वो अलाउ ना होता हो. भले आपने टैक्स पे किया हुआ है फिर भी आपको उस पर इनपुट टैक्स नहीं मिलेगा. अगर ऐसी सिचुएशन आती है तो उसको कहते हैं ब्लॉक क्रेडिट. और कुछ बड़े ऑर्डिनरी एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूँ कि अगर आप पर्सनल यूज़ के लिए किसी मोटर व्हीकल का इस्तेमाल करते हैं तो वहाँ पे आपको नहीं मिलेगा. आप खाना खाने जाते हैं, आपने कुछ क्लब मेंबरशिप ले रखी है, वहाँ भी आपको नहीं मिलेगा. या आप कुछ ऐसा काम करते हैं इसमें फर्दर सप्लाई जुड़ी हुई है, इमीडिएट चीज़ें नहीं हैं, तो वहाँ भी नहीं मिलेगा. तो कुल मिला के आप मोटा मोटा ये समझें कि जो काम आप बिजनेस के लिए कर रहे हैं वहाँ पे तो आपको मिलेगा और जो बिजनेस के लिए नहीं है उस पर आपको नहीं मिलेगा. तो जहाँ आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट अलाउ नहीं होता, नहीं मिलता, उसको कहते हैं ब्लॉक क्रेडिट, भले ही आपने टैक्स दिया हो. मेरा अगला सवाल है कि हम आईटीसी को जॉब वर्क के लिए ले सकते हैं? कैन यू टेक आईटीसी फॉर जॉब वर्क? Yes, the law permits that under section 19 of the GST Act. जहाँ पे जो प्रिंसिपल है मैन्युफैक्चरर वो
इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेल कर सकता है जॉब वर्क पे। अगर वो जो कैपिटल गुड्स हैं किसी जॉब वर्कर को दी गई हैं और उस पे उसने जॉब वर्क किया है, लेकिन उसकी कुछ कंडीशंस हैं। कंडीशंस ये हैं कि एक टाइमलाइन दे रखी है। अगर जो आपने जॉब वर्क के लिए दिया है काम, वो कैपिटल गुड में 3 साल के अंदर आपको रिटर्न अगर हो गई, या जो इनपुट के लिए दिया वो 1 साल के लिए, तो तभी हो सकता है। तो उसकी टाइमलाइन है। तो कोई हार्ड एंड फास्ट फार्मूला नहीं है, बट है कि आपको मिलेगा जरूर विद इन टाइमलाइन अगर आप क्लेम करते हैं तो जी। और अगर ये नहीं क्लेम की जा सकती हैं, गुड्स नहीं रिटर्न होती हैं, जैसे जॉब वर्क का मतलब आपने रा कोई चीज़ दी, उस पर उसने काम किया, आपको फिनिश प्रोडक्ट लौटाया, और अगर ये जो टाइमलाइन है उसके तहत वो लौटाई नहीं जाती हैं, तो ये माना जाएगा कि आपने जो रा चीज़ थी उसी को भेजा, वही आपकी सप्लाई थी। उस सिचुएशन में आपको जॉब वर्क पे नहीं मिलेगा जी। ठीक है सर। तो सर इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर कौन होते हैं बेसिकली? इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर जसलीन, मैं कहूँगा कि जो इनपुट टैक्स क्रेडिट को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तमाम ब्रांचेस में या यूनिट्स में एक सेम पेन नंबर पे, उनको बोल सकते हैं कि आप इनपुट टैक्स डिस्ट्रीब्यूटर हैं। और ये कोई गुड्स या सर्विसेज सप्लाई नहीं करते, ये केवल डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। तो मतलब बड़ा नॉर्मल सा है, एक बार अंडरस्टैंडिंग के बाद वो आ जाएंगी चीज़ें जी। बहुत इजी और सिंपल लैंग्वेज में आपने हमारे ऑडियंस को बताया कि इनपुट टैक्स क्रेडिट होता है। तो इसी तरह हम आज का पॉडकास्ट ख़त्म करते हैं। थैंक यू सो मच सर फॉर योर गाइडेंस एंड इंसाइटफुल knowledge for our audience. Thank you so much, sir. Thank you so much, Jasleen, for being such a wonderful host. Thank you so much, sir.